हेलो दोस्तों। मैं सीबीए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आज आपके लिए लाया हूँ एक्सेल। आज से हम यहाँ पे एक्सेल शुरू करने वाले हैं। बेसिक्स टू एडवांस तक हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, आपको पता ही होगा कि आपके होते हैं मेन्यू बार। ये आपका रिबन होता है, इसके अंदर आपके सारे टूल्स अवेलेबल है। फिर ये आपका नेम बॉक्स होता है जिसको हम एड्रेस बार भी बोलते हैं, मतलब एड्रेस बोलते हैं, एड्रेस बार। और ये हमारा होता है फार्मूला बार, जहाँ पे हम फार्मूला शो होता हमारा। फिर आपको ये कुछ लाइंस दिख रही होंगी, कुछ वर्टिकली और कुछ हॉरिजॉन्टली। तो ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है आपकी, वर्टिकल लाइन ऐसे करके, तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इनको हम बोलते हैं रोज। तो आज और आपके पास जो यहाँ पे सीट मिलती है वो सीट 1 2 3 4 आप एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ला सकते हो। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सिंपली आपको ये दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट का एक स्कूल के स्टूडेंट के आपने रिज़ल्ट यहाँ पे शो करने हैं, यानी कि दिखाने हैं। और निकालना उनका टोटल कितना आएगा, उनका परसेंटेज कितना आएगा, रिज़ल्ट कितना आएगा और कौन कौन से उनको ग्रेड मिली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले एसआर नंबर। एसआर नंबर लिखने के लिए भी आपके पास दो तीन मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे, और फिर आपने उसी पे जाके कोने पे जाके आपने कोने पे जाना है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा बल्कि कि एक छोटा सा पॉइंट बन के आ रहा है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को आपने दबाए रखना है और नीचे ड्रैग करना है। यहाँ पे फिर आपने क्लिक करना है नीचे ऑटो फिल ऑप्शन पे, और आपका यहाँ पे फिल सीरीज पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। दूसरा मेथड ये भी है कि आप दो नंबर लिखो कोई से भी, जैसे 1 और 2। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और फिर नीचे ड्रैग करना है। तो ये भी एक मेथड आपका ऐसा नंबर फिल करने का, बट एक ऑथेंटिक मेथड में नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं सपोज माना इन फ्यूचर कभी किसी स्टूडेंट को यहाँ से रिमूव करूँगा, जैसे मैंने इसको पूरा किया, सिलेक्शन किया, डिलीट ऑप्शन पे गया, होम मेन्यू के अंदर आता है डिलीट ऑप्शन, और यहाँ पे रो पे क्लिक कर दिया, तो इससे थोड़ा सा सीरीज़ गड़बड़ हो जाती है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 और 9 आ गया सीधे आपका। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू ROW, रो, ब्रैकेट ओपन करना आपने एंड क्लोज करना है, फिर माइनस आपने 1 लिखना है। -1 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर हमारी एक रो छूट रखी है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा रो 3 पे, तो मैं 2 लिखूंगा। रो 4 पे लगाऊंगा तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, क्योंकि जितनी रो ऊपर है उतनी ही इनमें से माइनस करना है और एंटर कर देना है। तो आपका 1 ही आएगा। आप इसे नीचे ड्रैग करिए, फिल सीरीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे किसी बच्चे का नाम लिखता हूँ इन फ्यूचर में, और उसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो उससे आपकी सीरियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे सपोज माना किसी भी बच्चे का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि चंदू हो गया। उसके बाद आपने इनके मार्क्स देने हैं, जैसे कि हिंदी, हिंदी में कुछ भी मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये आपने इनके मार्क्स फिलअप कर दिए। ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे इनका टोटल करना है। तो हम इनका टोटल करने की भी आपके पास अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहला मेथड इजी है, जो ये है कि जहाँ से आपने इनका टोटल करना है उन सबको करना आपने सेलेक्ट टोटल तक, और यहाँ पे ऑटो सम दे रखा है होम मेन्यू के अंदर, उस पर आपने क्लिक करना जस्ट, आपका टोटल आ जाएगा। अगर सपोज माना आपको ऐसे नहीं करना है, तो ऑल्ट, आपके पास ऑल्ट है, ऑल्ट बटन,
ऑल्ट के साथ इक्वल आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है और फिर भी आपका सम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन, ऑल्ट के साथ इक्वल का साइन आपने प्रेस करना है। फिर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो आपने इज इक्वल टू एस यू एम यानी कि सम, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे आपको दे रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज दे देनी है। ब्रैकेट आप क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो आपका सम यहाँ पे आ जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज आपने देखा होगा कि जितने मार्क्स आपके पास होते हैं, टोटल आते हैं आपके ऑल सब्जेक्ट्स में, उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल जितने आपके सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं एक्सेल में, तो आपको इक्वल साइन लगाना पड़ता है, तो पहले मैं इक्वल लगा लेता हूँ। फिर टोटल हम आपके मार्क्स आ रखे हैं इतने, इस पर क्लिक करिए, यानी कि H2 इसका एड्रेस हो गया। H2 कहाँ से आया आपका? H मतलब आपका नेम ऑफ कॉलम, और 2 मतलब रो, दूसरी रो पे हैं, और H हमारा क्या है? ये वाला कॉलम है। डिवाइड का साइन डालना आपने, और आपके सब्जेक्ट हैं 5, और एंटर करना है कि आपका परसेंटेज निकल के आ गया आपके पास। फिर रिज़ल्ट निकालना अगर आपने, तो रिज़ल्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इफ़ का। इफ़ इज इक्वल टू हम लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, इफ़ मतलब यदि, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज से ही हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि यदि परसेंटेज के अंदर जो भी वैल्यू होगी आपकी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल होगी, मतलब जो भी इसके अंदर होगी वैल्यू, अगर वो इक्वल होगी इसके और उससे बड़ी होगी, किससे? मैंने बोला 33 मार्क्स से होगी अगर बड़ी और बराबर, फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया सिंपल, और यहाँ पे हमने डाल दिया, उसको हम बोल देंगे कि वो पास है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगाएंगे। अब फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएंगे हम वापस, और यहाँ पे हम फेल कर देंगे। मतलब एक तो ये आगे वाला आर्ग्यूमेंट हो गया पूरा पूरा लॉजिक, मतलब कि अगर भाई I2 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो अगर 33 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो पास हो जाएगा, वरना वो फेल हो जाएगा। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने वाले हैं और एंटर। ठीक है, जो ही ये बच्चे को हम अगर यहाँ पे फेल करेंगे, सपोज माना 32% डालेंगे अगर, तो फेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हम निकालने वाले हैं ग्रेड, पर हम ग्रेड इफ़ के फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे आज, हम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ्स। तो IFS एक इफ्स का फॉर्मूला आता है, अगर इफ्स नहीं आ रहा आपकी कंप्यूटर में, इफ़ का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो मैंने इफ्स लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देनी है कि अगर परसेंटेज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो अगर ग्रेटर देन होगी और इक्वल होगी, यानी कि उससे बड़ी होगी और बराबर होगी, किससे? मैंने बोला 80 से। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिखना ए ग्रेड, कि उसकी ए ग्रेड आ जाए। फिर आपने कॉमा लगाया। अब मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ ज़्यादा, मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, ई ग्रेड तक लेके जाऊँगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने सब कुछ सेम ही रखना है, बस 80 की जगह आप यहाँ पे चेंज कर दो। भाई मैंने बोला 70 है, जिसकी 70% से ऊपर आएगी वो बी ग्रेड में आएगा, जिसकी 60% से ऊपर या उसके बराबर आएगी वो हमारा सी ग्रेड में आ जाएगा, जिसकी यहाँ पे 33 से ऊपर आएगी वो हमारा डी ग्रेड में आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर किसी के मार्क्स 33 से कम होंगे, यानी कि I2 की वैल्यू लेस देन होगी, यानी कि लेस देन का साइन ही है, 33 से कम है, तो वो उसकी ग्रेड क्या आ जाएगी? ई ग्रेड में आ जाएगा वो।
यानी कि फे। यहाँ पे आपने करना है ब्रैकेट क्लोज वन टाइम और एंटर। तो ये निकल गया हमारा टोटल परसेंटेज रिजल्ट एंड ग्रेड। मैं आपको फॉर्मूला शो कराता हूँ। तो ये है हमारे फॉर्मूले जो हमने इसमें यूज़ कर रखे हैं। सारे फॉर्मूले हैं आपके पास। तो जनरली हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला ही लगाते हैं। तो इफ़ के फॉर्मूले में होता क्या है कि आपको इफ़ यहाँ पे बार 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 लिखना पड़ता है। इसके फॉर्मूले में आपको ये कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें बार बार इफ़ नहीं लगाना पड़ता है। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे रखना है ध्यान। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आपने सब बच्चों का निकालना नहीं है, अब आपने सिर्फ इसे नीचे ड्रैग एंड करना, ड्रॉप। जैसे कि आप टोटल से पूरा सेलेक्ट करिए, जितने बच्चे आपके पास है उतने मैंने नीचे यहाँ पे ड्रैग कर दिए। तो देखिए ये सब बच्चों का आ गया है आपके पास डेटा। अब मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि और नाम लिखता हूँ। सपोज़ माना मोना 78, 98, 55, 84, 58। तो ये आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे शो कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं सपोज़ माना यहाँ पे लिखूँ धीरू, तो यहाँ पे इनके मार्क्स ऑटोमेटिकली शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो हम ऐसे करके कुछ यहाँ पे बना सकते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम आपके पास आ गया। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। अभी मैं इसको और यहाँ पे डिज़ाइन करने वाला हूँ थोड़ा सा, कि ये थोड़ा सा लुक में अच्छा लगे। तो 2 मिनट और लगेंगे मेरे। सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। जैसे कि मेरे को ऊपर हेडिंग देनी है, तो हेडिंग के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा 2 रोज़ अबव। और यहाँ पे मैं इन सबको सेलेक्ट करके होम टैब के अंदर एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। तो मैं यहाँ पे करूँगा मर्ज एक्रॉस। इसका मतलब क्या होता है कि आप दोनों रोज़ को ज्वाइन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग ली थी CBA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और नीचे मैंने एड्रेस डाल दिया कुंडेश्वरी, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ठीक है, तो आपने इन दोनों को करना है सेलेक्ट। इनको हम बीच में लेके आते हैं, सेंटर अलाइजिंग करना आपने ऊपर। और इन दोनों का बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क करना है। इंक्रीज़ करता हूँ मैं ऐसे फ़ॉन्ट साइज। एड्रेस का भी फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जितना भी आपको सही लग रहा है, नॉट अ बिग डील। एक रो में और इंसर्ट करता हूँ ऊपर। इंसर्ट में गया, इंसर्ट रो, इसको पूरा ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब जो आपकी हेडिंग्स है उनको आपने बीच में लेके आना है, यानी कि सेंटर कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे इनको बोल्ड कर दिया है, और यहाँ से मैं इन पर थोड़ा कलर दे देता हूँ। सपोज माना ब्लैक कलर जो बैकग्राउंड है, और वाइट कलर जो आपका फॉन्ट है। फिर जितना भी आपका डेटा है उसको आपने लाइन करना है। उसके बाद इनको जो नेम आ रहे हैं आपके, मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा डार्क दिखाई देंगे। ग्रेड को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा डार्क दिखाई देंगे। एकदम कलर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये वाला सेक्शन है जो हमारा, इसको मैंने थोड़ा अलग कलर कर दिया है, बिल्कुल लाइट कलर। ये दोनों चीज़ें मेरे एक चीज़ को दिखा रहे हैं, तो ये भी मैंने थोड़ा अलग कलर कर दिया है। और ये दोनों आर्ग्यूमेंट एक जैसी है, इनको मैंने थोड़ा अलग कलर।
ये आपके लास्ट में ग्रेड आ रहा है, जैसे मैं फॉन्ट कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज माना आपने जो भी सही लग रहा है आप देख सकते हैं, तो ठीक है। अब मैंने इन पे लगाना है बॉर्डर, तो सबको सिलेक्ट करना है आपने जितना आपका डेटा है। बॉर्डर पे गया, सबसे पहले मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई किया, एंड देन मैं फिर से सिलेक्शन दे रहा हूँ और इनको मैं करता हूँ एक आउटसाइड बॉर्डर। अब थोड़ा आपका डेटा बहुत अच्छा लग रहा है आई होप। तो यहाँ पे हम इसका ये चेक करेंगे कि आ कैसे रहा है, मतलब अगर हम इसको हार्ड कॉपी में निकालेंगे तो हमारा आएगा कैसे। तो मैं गया यहाँ पे, या फिर आपके पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ आपने F2 प्रेस करना है। F2, कंट्रोल प्लस F2। तो कंट्रोल प्लस F2 मैंने यहाँ पे प्रेस किया और ये आपका डेटा दिखा रहा है ऐसे करके, बट इसके अंदर थोड़ा सा ये भी पूरा पोर्शन नहीं आ रहा मेरा। तो मैं क्या करूँगा, पेज को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकता है। ओरिएंटेशन में गया, मतलब पेज लेआउट, ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप। अब इसका प्रिंट आउट आप चेक करिए कंट्रोल F2 के साथ, कि आपका पूरा डेटा शो करेगा और अच्छा भी लग रहा है। तो गाइस आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। सो लाइक, प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।